आत्मवंदन फ्रेंड्स, आप सभी को हम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को दिल से नमन करती हूँ और मेरा आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ जुड़ी है बीना राणा मैम। तो बीना राणा मैम पीएसएसएम से बहुत सालों से जुड़ी है। उनका इंट्रोडक्शन उनके शब्दों में ही हम लोग लेंगे, मगर आज हमारे साथ स्वाध्याय करने सब्जेक्ट मैम ने लिया है होप्स। तो हम भी आशा करेंगे कि मैम आज सब्जेक्ट में हमारी आशा को इंस्पायर करे। तो मैम, देर ना करते हुए आपको वेलकम करती हूँ। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्लीज जुड़िए और अपने ज्ञान को साझा करें हमारे साथ। बहुत बहुत वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू माधवी मैम। आपकी पूरी अहम ब्रह्मास्त्र टीम को बहुत 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 दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं। और पूनम जी का फोन आया और शिल्पा जी ने शायद रेकमेंड किया था। सो थैंक यू सो मच शिल्पा जी का और आप सबका। आज मैं पीएसएम से जुड़ी हूँ, जेटीटीपी 13 से। मैम, एक और रिक्वेस्ट है, यस, आप ना अपना कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, क्योंकि ओनली सिर दिख रहा है। अब ठीक है। अब मुझे मैं खुद हाँ, ही नहीं दिखाई दे रही हूँ, एक मिनट। एम आई ऑडिबल में? यस यस यस। अच्छा, मैं खुद ही नहीं दिखा दे रही हूँ, मुझे एक मिनट। आप मुझे वो, मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ। मैम बिल्कुल परफेक्ट है अभी। परफेक्ट है? हाँ। ओके, ठीक। ओके, क्योंकि आई कैन नॉट सी माई सेल्फ। मैं अच्छा, अपने आप को नहीं देख रही हूँ। मैंने आपको स्पॉटलाइट किया है। एक मिनट फिर से करती हूँ। यस यस, नाउ इज बेटर बेटर। यस यस, आई कैन सी। दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वंस अगेन हम ब्रह्मास्मि की पूरी टीम को, कि जिन्होंने मुझे यहाँ दो शब्द बोलने का मौका दिया है। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है होप्स, तो उसके बारे में मैं मेरे खुद के लाइफ के जो दो तीन अनुभव है वही मैं आपको आज साझा करूंगी। और जो मैं जितना जानती हूँ उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, हमारे गुरु जी का बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे पूरे गुरु मंडला का जो जो हमारी लाइफ में आज तक आए, वो सभी गुरुओं को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ और तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। मेरे माता पिता और जो 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 जिन व्यक्तियों का साथ और सहकार रहा है मेरे जीवन में यहाँ तक आने का, उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं जेटीटीपी 13 से जुड़ी हूँ, पीएसएसएम से। और पीएसएसएम के जिस दिन जुड़ी, जैसे ही जेटीटीपी 13 खत्म हुआ, तब से मैं वॉलंटियर वर्क करना करना शुरू कर दिया था मैंने। तो जितना भी उसके बाद जेटीटीपी हिंदी गुजराती जो भी आया, सब में मैंने सेवा किया। जैसे विजडम में हमने सूरत की वर्कशॉप में मुझे सेवा का मौका दिया गया था, तो उसमें भी हमने किया। और उसके बाद पीएमसी बड़ोदरा का हमारा यूट्यूब चैनल और जूम लिंक था, वो भी हमने काफी अच्छी तरह से चलाया। और ये जो बड़ोड़ा की एक टीम है हमारी, तो हम लोगों ने सब इकट्ठा होकर हमने बड़ोड़ा की टीम में एक पिरामिड, जो पीएसएसएम के हमारी है, पतंजलि पिरामिड सेंटर, हमने उसका शुरुआत किया। और एवरी संडे वहाँ हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और ध्यान जगत, पिरामिड जगत में ट्रांसलेशन का भी अभी काम कर रही हूँ। और मैं महाराष्ट्र पीएमसी महाराष्ट्र में भी मैं थोड़ा सेशन दे चुकी हूँ। सो ऐसा थोड़ा बहुत सेवा का मौका मिल जाता है। तो बस अभी वही, आगे बहुत कुछ करना है। तो यही एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और जस्ट पिताजी के, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के जो 18 प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करने की कोशिश पूरी करती हूँ मैं।
और उसी को आगे लेकर उनके ही जो एक संकल्प है, ध्यानी जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत, उसको आगे लेकर जाने का एक दिल में ठान लिया है। तो उसी को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और बस वही एक संकल्प के साथ जुड़ी हूँ। तो उसी में जितना हो सकता है उतना मैं सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे हमें पितामह पत्री जी ने बोला है कि अगर आप ABC आपको आता है तो आप A और B सिखाइए, और आप जैसे जैसे आगे करते जाओगे, सीखते जाओगे, इतना इतना हमें सिखाना है। तो आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू, so I'm also learning. And आज सबसे पहले हम ध्यान से जुड़ेंगे। ध्यान करने के बाद हम होप्स, जो हमारा एक आज का टॉपिक है, उससे जुड़ेंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इज दैट ओके माधवी मैम? जी मैम, परफेक्ट। तो आप हमें म्यूजिक दोगे प्लीज? जी। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आप बहुत कंफर्टेबल, एकदम सुखदाई आसन ले लीजिए, शांति पूर्वक। अगर आपने आलती पालती लगाई हो वो ठीक है। अगर आप चेयर में बैठे हुए हो तो आप लेग्स को क्रॉस कर सकते हो। हाथों को उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर ऐसे बैठकर हम 3 लॉक्स लगा देंगे और आंखों को सहजता से हम बंद कर देंगे। बहुत शांति से अपने विचारों को जितने भी हमारे सोच विचार है उसको आने देंगे। और जैसे ही वो आते हैं वैसे ही वो चले भी जाएंगे। हो सके तो आप अपनी लाइट्स कम कर सकते हो। अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखो और अपनी आती और जाती हुई सांस को आंखें बंद करते हुए अपनी सांसों के सामने सिर्फ आपको महसूस करना है कि आती और जाती हुई सांस को। हमारी जो सांसें हैं डीप होनी चाहिए, बहुत शांति से। जितना हो सके उतना कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए फ्रेंड्स। हमारी आती हुई सांसें और हमारी जाती हुई सांसें
बहुत ही धीरे से आपके विचारों को भी धीरे गति मिलेगी। अभी आप गहरे ध्यान में आप गहरे जा रहे हो ध्यान में। बिल्कुल अपने मन को शांत कर दीजिए फ्रेंड्स, और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांसों के सामने आंखें बंद करके ऑब्जर्व करना है। सांसें, हमारी सांसें ही हमारा गुरु है। हम अपने शरीर को शांत करते जा रहे हैं। हम अपने शरीर के साथ ध्यान से उसको, हरेक शरीर के पार्ट्स को रिलैक्स करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। अपनी पैरों की उंगलियों को महसूस कर रहे हैं कि वो शांत होती जा रही है। फिर हमारे पैर के साथ हमारे लोअर बॉडी, जैसे हमारे थाई, स्टमक, शांत होता जा रहा है। हमारा अपर बॉडी, हमारे दोनों हाथों की उंगलियां,
दोनों हाथ से हमारा नेक, हमारा मस्तक, हम बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं। हमारे दिल सांसों की गति थोड़ी धीरे होती जा रही है फ्रेंड। बहुत ही शांति का अनुभव है।
हम अति गहरे ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं और बस इसी ध्यान में हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। वो सोच और विचार आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप वापिस अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हो। और अगर विचार आते हैं तो आने दीजिए, वो अपने आप चले जाएंगे। आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए बस।
बहुत गहरा ध्यान लग रहा है सबको, लेकिन नींद में नहीं जाना है। बहुत बहुत डीप ध्यान लग रहा है।
बहुत अच्छे से हम परम शक्ति से जुड़ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लास्ट 10 minutes फ्रेंड्स। बहुत शांति का अनुभव हो रहा है फ्रेंड्स। Last 5 minutes.
Last 2 minutes, friends. आप धीरे धीरे करके अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में वापस ला सकते हो। अपने हाथों पैरों की अंगुलियों को हिलाकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखकर जब भी आप रेडी हो तो आप आंखें खोल सकते हो और बहुत प्यार से अच्छे से मुस्कान के साथ आप ध्यान से बाहर आ सकते हो। और जो भी पार्टिसिपेंट अभी भी ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो वो आराम से आंखें बंद करके हमारे जो ज्ञान क्षेत्र है उसको सुन सकते हैं। ये और बहुत बहुत धीरे से थैंक यू। और अभी आप पानी का ग्लास अगर साइड में रखा है तो आप पानी पी सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है होप्स। ये जो आज का टॉपिक है होप्स, वो सबसे पहले सबके लिए है, लेकिन स्पेशली मुझे लगा कि मुझे ये जो टॉपिक चुना है मैंने, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए मैंने चुना है, क्योंकि अभी अभी 10th और 12th की एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत सारे हमारे इंडिया में भी और बाहर की कंट्रियों में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आर अंडर प्रेशर। सो या तो फेल होने की वजह से या तो फिर मार्क्स या परसेंटेज कम आने की वजह से बहुत सारे सुसाइडल्स हो रहे हैं। इतने सारे सुसाइड हम केसेस सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे बहुत हमारे दिल को अम, ठेस पहुंचती है। तो ये जो टॉपिक आज का होप्स चुना है, वो हम एज ए पेरेंट्स सबके लिए, एज ए स्टूडेंट सबके लिए है, क्योंकि अगर लाइफ में देखा जाए तो होप्स के बिना कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पार्टिसिपेंट भी अपना कैमरा ऑन करके हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो। तो अगर हो सके तो आप चैट बॉक्स में भी मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो कि आपके लिए होप्स क्या है। आप होप्स को क्या डेफिनेशन देना चाहोगे, क्या उसकी व्याख्या है आपके लिए होप्स की। होप्स यानी आशा है। अगर चैट बॉक्स में डाल सकते हो तो बढ़िया है। होप्स यानी गुड, यस यस, गुड फ्यूचर, वेरी गुड। होप्स होप्स यानी आशा की किरणें।
एक भी किरण आशा की हमारे लाइफ में आ जाती है तो हमें उसमें होप्स दिखाई देती है। होप्स यानी जिंदगी को जीने का एक तरीका, एक ढंग, एक हमें फेथ और होप्स दोनों में, दोनों को साथ साथ लेना चाहूंगी। क्योंकि माना कि हमारे, हाँ मैंने माना कि जो हमारी जिंदगी है कि वो कांटों भरी है। हाँ मैंने माना कि हमारी जिंदगी है जो कांटों भरी है, लेकिन उसी में से हमें रास्ते निकाल कर आगे निकलना है। वही तो एक इंसान है। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि इंसान, एम आई ऑडेबल माधवी जी? अच्छे से सुनाई दे रहा है? जी जी जी, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो उसी में से हमें रास्ते निकाल के आगे ही निकलना है। और हमें इतना कुछ करके जाना है जिंदगी में। अगर हम कुछ भी ना कर सके, सपोज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो जो निराश लोग हैं या तो फिर जिसने बिल्कुल होप्स छोड़ दी है, होपलेस है, अगर हम उनको भी थोड़ा होप्स क्या, हम गाइडेंस दे सके, हम उनको टाइम दे सके, हम उनको समझा सके उनकी लाइफ के लिए कि आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें और आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने, विवेकानंद जी ने कितने अच्छे अच्छे सबको इंस्पायर किया हुआ है कि उठो जागो भागो, जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिले तब तक आप बने रहो, जाते भागते रहो। कितने अच्छे अच्छे उनके विचारधारा रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये और पेरेंट्स के लिए भी ये है कि जब रेशियो बढ़ जाता है पूरी दुनिया में, अगर हम देख रहे हैं हमारे पूरी इंडिया में, हम अभी देखने जाए तो 130 स्टूडेंट्स एवरी डे के सुसाइड करते हैं। 130 स्टूडेंट्स यानी बहुत बड़ा रेशियो हो गया। और एवरी आवर 1 आवर इज कमिटेड सुसाइड। तो आप सोचो कि अगर पेरेंट्स के पर क्या बीतती होगी। उसका 16 साल का, 18 साल का लड़का या लड़की अपने रिजल्ट्स को लेकर इतने निराश हो जाते हैं और वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। या तो फिर अगर पढ़ लिख लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है, फिर भी वो काफी निराश हो जाते हैं। कोई कोई अपने बिजनेस से नहीं आगे कर पाते हैं। होप्स हेल्प्स टू कंटिन्यू आवर जर्नी। वेरी गुड, यस। ये भी एक बहुत बढ़िया है कि होप्स हमारी जर्नी को, लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाता है। और होप से अगर आपने वो जो एक फिल्म, एक रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी पे एक फिल्म आई थी दशरथ माझी की, वो भी अगर आपने बिहार के गिलहोरी गांव के, गाया के, छोटा सा एक गांव है दशरथ माझी, उसकी जो एक आपने स्टोरी सबने सुनी होगी। मैं आप छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बिल्कुल छोटे से गांव में, गया गया में, बिहार के एक छोटे से गांव में, हिलहोर करके, वहां एक दशरथ माझी करके एक इंसान था, एक है था वो। उन्होंने लाइफ में अपनी जो होने वाली पत्नी थी उसको वो बहुत चाहते थे। उनसे शादी किया, उनके बच्चे भी हुए। और वो जहाँ रहते थे वहां इतने कम से और सुख सुविधा के चीजें थी, जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, पानी है, वो कुछ भी उनके गांव में नहीं था। तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो वहां एक पूरा पहाड़ बीच में आता था। तो वो जो पहाड़ था वो इतना लंबा, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचाई उसकी थी। तो वो जो पहाड़ को चढ़ते और उतरते इतना वक्त लग जाता था कि इंसान अगर बीमार है तो ये वहां एक एंड से दूसरे एंड जाने तक उनका जी जा सकता था। और वो मर भी जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लकड़े काटते थे और उनकी जो वाइफ है फाल्गुनी, वो उसको खाना देने आई थी। तो वो खाना देने आई और उनके पैर स्लिप हो गया। तो वो ऊपर से गिरी और बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। तो वहां वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी कि उनके पास वहां अगर हॉस्पिटल की सुविधा होती या कुछ भी ऐसा होता तो उसका जी बच सकता था, लेकिन वो नहीं बच सकी।
तो ये जो दशरथ जी थे वो इतने निराश हो गए, इतने निराश हो गए, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। तो वो निराशा में ही अपना टाइम बिताते रहे। फिर उनको एक ऐसा ख्याल आया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि अगर दूसरों को उसको हेल्प मिले। तो उन्होंने छीनी और हथौड़ा लेकर वो पर्वत को तोड़ने का कोशिश किया, और तोड़ा 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 22 ईयर्स तक वो अपने काम पे डटे रहे, और उन्होंने कभी भी निराशा नहीं आने दिया नजदीक। और आशा की किरणें जैसे जीवन में आती है, उसी तरह उन्होंने काम करते रहे। और फाइनल और गांव के लोग उस पे हंसते रहे, ये अकेला बंदा क्या करेगा, कैसे करेगा। गांव के बंदे भी उस पे बहुत हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने 22 ईयर्स, फ्रेंड्स, 22 ईयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। वो 22 ईयर्स तक वो करते रहे, अकेले काम करते रहे, और उन्होंने वो रास्ता बना दिया फाइनली। क्यों? क्योंकि उनको वो होप्स थी, और उन्होंने अपने को खोने का गम उनको पता था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पानी उनको पीने का पानी उनके गांव वाले को नहीं मिल रहा था, वो सब गांव वालों को मिल रहा है। प्लस 60 गांव वाले वो जो पर्वत है उसका फायदा उठा रहे हैं। और जो डिस्टेंस था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, जैसे 18 किलोमीटर था, कोई 20 किलोमीटर था, वो अभी बहुत कम समय में, 20 मिनट में, 15 मिनट में वो लोग तय कर सकते हैं। कोई कोई 30 मिनट्स में तय कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का जान बच जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल अभी नजदीक आ गया। तो ये सब इंस्पायर्ड जो स्टोरी है वो ट्रू स्टोरी है फ्रेंड्स। तो होप से क्या कुछ नहीं हो सकता है, वही हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना है। तो यही चीज हमें हमारे बच्चों को समझानी है। यही चीज हमें एज ए पेरेंट्स भी समझनी है कि हमारे बच्चे चाहे जैसे भी रिजल्ट लाते हैं, शायद शायद फेल भी हो जाते हैं अपनी एग्जाम्स में, लाइफ में, 10th में, 12th में, या आगे जाकर, या कुछ भी। तो अगेन दे हैव बहुत सारा उनके पास चांसेस होते हैं लाइफ में आगे जाने के लिए। तो वो चांसेस को वो लोग दोबारा जी सकते हैं। तो हमें वो होप्स को किस तरह से जो निराशावादी है उसको हमें आशावादी में अगर बदलना है, तो हमारे पास मैंने थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं। वो पॉइंट्स को हम कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को। या तो फिर जो भी, ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स ही होना चाहिए, हमारे जीवन में, हमारे आसपास में बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हमारे दो शब्द की जरूरत होती है। वो दो शब्द, उनके हमारे बोले हुए दो शब्द उनको इतने इफेक्टिव और इतने अच्छी तरह से काम आ सकते हैं। तो हमें जरूर उनको वो टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो आजकल तो हमारे पैसों से भी इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर आप किसी को दो शब्द बोलकर अगर उनके जीवन में कुछ आशा की किरणें ला सकते हो, तो यू हैव डन योर वर्क एज ए लाइट वर्कर। एक्चुअली मैंने भी यही आशा की थी कि मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे मुझे जो करना है मेरी लाइफ में, एज ए निष्काम सेवा, एज ए लाइट वर्कर, आई कैन डू इट। और मुझे शायद उसीलिए कुदरत ने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में, अहम ब्रह्मास्त्र में आने का। मुझे ये एक मौका मिला है आप लोगों से बातें करने का और जुड़ने का। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि हम सबसे पहले हमें अपनी उम्मीदों और आशा की नई दिशा देनी चाहिए। अगर कोई भी एक निराशावादी इंसान आपके पास आता है आपसे मदद मांगने के लिए, तो हमें उनको सबसे पहले वो जो निराशा में बहुत अंधेरे में है, उसको हमें आशा की किरणें दिखानी चाहिए। तो फ्यू पॉइंट्स ऐसे है कि हम उनका जो मेंटल स्टेटस है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। बिल्कुल छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर हमें ऊपर जाना होता है। उन लोगों के साथ काम करना होता है, क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं होता है, न उनको कुदरत पे विश्वास होता है, न वो लोग कोई सुप्रीम पावर को मानते हैं। बिल्कुल होप छोड़ देते हैं, बिल्कुल निराशावादी हो जाते हैं।
तो वो सभी निराशावादी जो भी है, उससे जो इंसान जो भी आपके पास आते हैं या आपसे मदद चाहता है, या मदद समटाइम्स दे डोंट इवन आस्क यू, जब पूछते मदद मांगते भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे बात कर सकते हैं, आपके नियर डियर वन है, अननोन भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस स्टैंड पे बैठे हैं, कहीं भी हम ऐसे पब्लिक प्लेस में, रेलवे स्टेशन पे है, और कहीं हमें लगता है कि हम अगर हमारे दो शब्द बोलने से इनकी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमें डेफिनेटली, अगर वो ओपन अप होते हैं तो हमें डेफिनेटली अपना थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए। तो हमें अपनी उम्मीद और आशा को नई दिशा देनी चाहिए, और हमें अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी को कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन चेंज माई लाइफ एनी टाइम एनी वे। ओके, सो जब भी हम कोई मुश्किल का समय आ जाए, तो उसे हमें उसमें से अच्छा मतलब और सीख निकालनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हमें कोई भी एक दुर्घटना हमारे जीवन में बन जाती है सपोज, तो हम क्या करते, अरे मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई, या तो फिर फैमिली मेंबर के साथ कुछ भी हो, अरे इसके तो बहुत कुछ बुरे कर्म है, इसके फैमिली में तो यही होता रहता है। लेकिन उसकी जगह वही चीज को, अगर हम वही वो इंसिडेंट को अगर हम सीख में बदल लेते कि आई हैव टू लर्न माई लेसन इन माई लाइफ, कि ये लेसन सीखने का हमें कुदरत ने मौका दिया है, मुझे उसमें से लेसन सीखकर आगे जाना है, तो वो क्या हो गई, निराशा में से हम आशावादी हो गए। तो वो हम टोटली नेगेटिव में से पॉजिटिव थिंकिंग इंस्टेंटली कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि उस टाइम हमें कुछ भी पता नहीं होता है, तब हमारा ज्ञान व्यान सब चला जाता है। जिस टाइम जिसके साथ जो दुर्घटना होती है, तो चाहे जितना भी स्पिरिचुअल में आया हुआ है, तभी वो हिल जाता है, थोड़ा तो हिल ही जाता है। तो उस टाइम हमें नहीं पता होता है हमारे साथ ये बुरा क्यों हुआ है, लेकिन थोड़े समय के बाद वही चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ताकि हम दूसरों को भी सिखा सके, या तो फिर हम दूसरों की लाइफ में वो बात का हम प्रकाश डाल सके। जैसे कि फैमिली में, कोई एक फैमिली में ऐसा होता है कि उनकी मम्मी या पापा कैंसर में चले गए, तो वो जो अटैच होते हैं बच्चे, वो इतना अपने मम्मी या पापा की डेथ को और कैंसर को लेकर इतना वो हो जाते हैं कि अभी तो मैं कैंसर वाले लोगों को बहुत हेल्प करूंगा, क्या करूंगी, अभी उनको उनको जितना हो सके उनको मैं इंफॉर्मेशन प्रदान करूंगी या करूंगा, कि इससे इन लोगों का, मैं अपने मम्मी पापा को तो नहीं बचा सकी, अभी दूसरे के मम्मी पापा को जितना हो सके उतना सेव करने की कोशिश करूंगी। तो ये सब चीजें हैं, वो मुश्किल समय हमें तब नहीं पता होता वो हमारे लिए क्यों आया, ठीक है, वो आगे बढ़ने के लिए और सीख देने के लिए ये आया होता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं और हताश हो जाते हैं, तब हमें हमारे से ज्यादा दूसरे दुखी लोगों की स्टोरीज या कहानियों को एज ए इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सब चीजें होती है वो हमें बहुत इंस्पायर करती है। जिसके पास हमारे शायद कुछ हमारी डिजीज आ गया, तो हम सोचते हैं, अरे यार मेरा तो डिजीज, अभी तो मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, अरे इससे अच्छा है आप ऐसा सोचो कि आपके पास शरीर तो अच्छा है, डिजीज तो आया है, वो जैसा आया है ऐसा चला जाएगा। लोगों के तो कार एक्सीडेंट में पैर चल जाते हैं, कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, किसी की आंखें चली जाती है, लेकिन आपका शरीर तो पूरा ऐसा का ऐसा ही है, छोटा सा डिजीज आया है या बड़ा आया है ऐसा चला जाएगा। तो हमें अपने से ज्यादा दुखी या तो फिर अपने से ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक पीपल है उनके जीवन की ट्रू स्टोरी को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे हमें उससे हिम्मत आती है, हमारी फेथ बढ़ जाता है कि हाँ हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं, हमारे जो फिर हमें हमारा प्रॉब्लम बहुत छोटा लगता है। और दूसरा कि आप जब बहुत तकलीफ में हो, तब हमें अपने
आ, अंदर चले जाना चाहिए। यानी कि हम हमारे जो रूट्स है, हम जहाँ से आए हैं, वी शुड गैदर अवर सेल्फ। हम चारों ओर फैले हुए होते हैं उस टाइम, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। बिल्कुल हम चारों ओर जो बोलते हैं ना बिखरे हुए होते हैं। तो हमें अपने आप को सिमट लेना है उस टाइम। हमें सिमट कर अपने आप को इस दिशा में लेकर जाना है कि अब हम क्या करें। हमें रुक जाना है, हमें थम जाना है। जो बोलते हैं ना कि अगर लंबी रेस जीतनी है तो हमें थोड़े 2 स्टेप पीछे लेकर जाना है, फिर हमें आगे निकलना है। तो उस टाइम हमें रुक जाना है, बिल्कुल शांत होकर अपने अंदर जाने की कोशिश करना है। यानी कि बहुत एकाग्र, अपने दिल, मन, दिल, दिमाग सबको एक करके एकाग्र होना चाहिए। जब हम बहुत निराश हो जाते हैं तब ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सब बेबी स्टेप्स है जो हम आगे धीरे धीरे एक एक करके ले सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, फ्रेंड्स, आप तब कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में करें जिससे आपकी लाइफ में कुछ वाव मोमेंट्स आ जाएं। या तो फिर आप किसी की जिंदगी की वाव मोमेंट्स जो होती है उसके साथ अपनी जिंदगी को जोड़ दे। किसी की खुशी के साथ अपनी खुशी को, उसी की खुशी को अपनी खुशी समझकर अगर आप जोड़ भी दोगे तो भी आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी वेरी इजीली। क्योंकि जब आप दूसरे की खुशी में खुश होते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको खुशी और खुशी देता ही रहेगा। वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है फ्रेंड्स, व्हेन यू आर रियली डाउन और व्हेन यू आर रियली इन डार्क। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने हैं। तो दूसरा फ्रेंड्स, हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए। जब हमारा वक्त बुरा होता है या तो फिर हमारे साथ एक के बाद एक ऐसा नेगेटिव हादसे होते रहते हैं, 2 या 3, फिर हमारी मेंटालिटी क्या हो जाती है कि सब बुरे ही है, पूरी दुनिया में सब लोग बुरे हैं क्योंकि हमारे साथ सब बुराई हो रहा है। लेकिन आप जरूर एक चीज याद रखो कि अगर आपके साथ बुरा हुआ है या तो आपके साथ किसी ने बुरा किया है, धोखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब आपको धोखेबाजी मिलेंगे। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों नेगेटिव आपको मिले हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग भी है धरती पे। क्योंकि ऊपर से जो है गॉड गॉडेसेस या जो भी आप नाम देना चाहते हो, वो नीचे खुद नहीं आते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को दिमाग में अच्छे अच्छे सोच और विचार देते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। तो आपको ये जो एक अविश्वास आ जाता है जब आपके साथ बुरा हादसा होता है या बुरी चीजें होती है हम सबके साथ, तो हम टेम्परली भी ऐसा सोचने लगते हैं कि सबके सब बुरे हैं और हमारे साथ सब बुरा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि दुनिया टिकी है फ्यू परसेंटेज पीपल जो है उससे। हमें हमें नहीं, वो 90% पीपल के सामने हमें नहीं देखना है। जस्ट 10% पीपल जो बहुत अच्छे हैं उस पे ये दुनिया टिकी हुई है। तो वो जो अच्छे लोग हैं हमारी आस पास है उनको हमें ढूंढना है। हमारे जीवन में अच्छाइयों का हमें लिस्ट बनाना है कि आज सुबह से मैं उठी तो आज सुबह से रात के सोने तक का, चाहे मेरे साथ 4 बुरी चीज हुई है लेकिन मेरे साथ क्या 2 अच्छी चीज हुई है उसको हमें फोकस करना है। तो ये सब चीजें हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं नया बोलती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब कुछ जानते हुए भी बहुत सारे लोग, जब हम निराशा में होते हैं तो हमें आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। हमें हमारे जीवन पूरा टनल की तरह, डार्क ब्लैक टनल की तरह दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, एज ए लाइट वर्कर, एज ए मेडिटेटर, हम थोड़ा अगर किसी की जिंदगी में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, अगर हम किसी के मुंह पे स्माइल दे सकते हैं, हमारी वजह से उनके जीवन में
कुछ खुशियों का पल हम दे सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स में लेने होते हैं फ्रेंड्स, और हम बहुत कुछ इंसानियत के नाते कर जाते हैं। और लाइफ इतनी स्मूथ होगी अगर आप लाइफ को स्मूथली ले पाएंगे। अगर आप एक थोड़ी सी भी आशा की किरणें के साथ अगर आप जीने की कोशिश, अगर आप एक स्टेप करोगे, डेफिनेटली आपको 99 स्टेप्स आपको कुदरत ऐसे लोगों को मिलवा देगी कि जिससे आपका लाइफ का प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। और सभी पेरेंट्स को बस बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा चाहे फेल भी हो जाए, चाहे वो कम मार्क्स भी लाए, लेकिन प्लीज आप उसकी जीवन की जो एक आशा है उसको मत बुझने देना। क्योंकि वो बहुत चीजों में, शायद वो पढ़ने में नहीं आगे, लेकिन वो म्यूजिक में हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है, एक बहुत अच्छा मेडिटेटर बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो मार्क्स के पीछे हम जो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो एक रेस है उसको थोड़ा सा स्लो करना है। और हमें अपने बच्चों के साथ इतना अच्छी तरह से उनको समझने की कोशिश करनी है। ये सब बात मैं शायद इसीलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक तीन टीनेजर बच्चों की मम्मा हूँ। तो तीनों को हैंडल करना, उनको समझना, उनको जानना, उनके लाइक डिसलाइक को, और उनकी जो एक होती है क्या बोलते हैं, एक टेंशन्स होती है, उनका एक डर होता है। जैसे कि मेरी एक बड़ी लड़की है, उनको बहुत बहुत मैथमेटिक्स उसको एक फियर ही था। तो बोले मम्मी मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं मैथ्स नहीं करूंगी, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं करना है, और आप कुछ भी करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने बोला बेटा इतना फियर क्यों? बोले नहीं मम्मी मुझे आता ही नहीं है। तब वो सेवन्थ में थी, नहीं सिक्स में थी शायद। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। नहीं होता तो मैं टीचर से बात करती हूँ, इसका कुछ तो रास्ता, मैं इसका कुछ तो हल ढूंढ ही लूंगी, लेकिन आप चिंता मत करें। आप जाते 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 सिक्स गया, सेवन्थ गया, सिर्फ उसको फियर ही था। जब मैं उसके साथ बैठती थी जब करवाने, तो बहुत अच्छी तरह से कर लेती थी। लेकिन जैसे वो क्लास में जाए, स्कूल में जाए, वो पीयर प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टीचर के सामने नहीं बोल सकती थी। मुझे पता है बहुत सेंसिटिव और पॉजिटिव बच्चे होते हैं कोई कोई, तो नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपनी फीलिंग्स को। तो इतना मुझे उसका बाहर भी काउंसलिंग करवाना पड़ता था, मुझे घर पे भी इतना काउंसलिंग करवाना पड़ता था। तब जाकर हमने एट स्टैंडर्ड में डिसाइड किया, चाहे लोग जो भी बोले, चाहे मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं इस टाइम मैथ निकाल के रहूंगी। मुझे नहीं, अभी उसको नहीं करना है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करवा देना है। क्योंकि इससे क्या हुआ है कि जैसे मैंने एक सब्जेक्ट का कम किया, वैसे ही वो इतनी रिलैक्स हो गई, बाकी बाकी सब सब्जेक्ट्स में इतनी वो अच्छी हो गई कि फिर वो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसकी जो, जिसमें वो रुचि थी, वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, जिसमें उसकी रुचि थी उसी में वो आगे गई। और फ्रेंड्स मुझे आज कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ वो 17 साल की थी और उसको लंदन जाना था आगे पढ़ने के लिए। मैंने उसको वो अलाउ किया। 17 साल की बेटी को लंदन भेजना पढ़ने के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए। फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अब मेरी बेटी को मुझे पीछे वो मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि उसका फियर निकल गया। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सोसाइटी के डर के लिए, ये डर से, या तो फिर किसी भी XYZ प्रेशर में हम आ जाते हैं, और वो प्रेशर हम अपने बच्चों पे थोप देते हैं। बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में हैं, उनको नहीं चाहिए, उनको पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। उसी टाइम अगर हम उनको नहीं समझते हैं, तो वो हम इतना उनके छोटे दिमाग में इतना डैमेज कर देते हैं बच्चों को, कि आप बिलीव नहीं करोगे। ऐसे बहुत सारे मैंने ट्रू एग्जांपल्स, और अभी अभी बस लास्ट 10 दिन में ऐसे 2 या 3 मेरे पास ऐसे लोग आए जिससे कुदरत ने मुझे ऐसा मौका दिया कि उन लोगों के साथ बात करके उनको निराशा में से आशा की साइड लेकर जाने का मुझे मौका दिया। और ये इसमें से मैं थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ में बोल पाई कि
बहुत 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 हमें अपने बच्चों को समझना है, उनके लाइक्स और डिसलाइक को हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये बच्चे हमारे जरूर है, लेकिन वो हमारे थ्रू आए हैं, वो हमारे नहीं है। वो एंजल से या तो फिर वो बहुत कनेक्टेड है, या तो फिर हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए हमारे बच्चे हमारे जीवन जीवन में आए हैं। वो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे बच्चे बहुत सिखाते हैं, तीनों के तीनों। एक 19 साल की, 18 साल की है, दूसरी है 17 साल की, और एक 14 ईयर्स का लड़का है। तो दोनों बेटी और लड़का मुझे इतना कुछ सिखाते रहते हैं। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ ईश्वर का, प्रभु का, कि मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, कि जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ। आज उनकी वजह से ही मैं ये सब बोल पा रही हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे इंकरेज करते हैं, मम्मी आपको जो करना है करो, क्योंकि आपने बहुत हमें टाइम दिया है। अभी आपका टाइम है, आपको जिसमें अच्छा लगता है, आपको जो करना है आप करते हो, कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ बैठना, और स्कूल्स में मेडिटेशन सिखाने के लिए जाने के लिए तो मैं जाती रहती हूँ, और उन लोगों को सिखाती रहती हूँ। और बहुत अच्छे से मेरा ये जो एक मेरी विश है, वो बहुत अच्छे से मेरी वो विश भी पूरी हो रही है। और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड में फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसा काम मिलता है जो मैं करना चाहती हूँ, निष्काम सेवा देना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसके आंसर देने की। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बीना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप नहीं लगती हैं, आपके इतने बड़े बेटे हैं, बच्चे हैं। थैंक यू और फॉर अ दूसरी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात ना, कि आप जो सर्विस कर रहे हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। जब मैंने भी अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी, जो भी एंजाइटी तनाव में है, उन सबको बाहर। और स्कूल के बच्चे तो वो, जैसे मैंने इससे पहले भी सुना था कि कोविड से भी ज्यादा बहुत 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 इम्पैक्ट हो रहा है। और जो भी आपने ये मिशन जो स्टार्ट की है, काउंसलिंग की, जो भी आपसे हो पा रहा है, हम सब भी जो भी उन उससे बाहर आ गए हैं, उनका कर्तव्य है कि वो भी दूसरों को उस स्थिति से बाहर लेकर आना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन का पर्पस यही है कि पहले खुद को जानो, वही है सच्चाई, कि उसमें से जब बाहर आएंगे तभी वो पहचानेंगे कि क्या है प्रॉब्लम। मगर बहुत अच्छा बताया आपने। होप सीरियसली बहुत ही एक अच्छी सब्जेक्ट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सोसाइटी में। अभी हमारा एसेंशियल नहीं, फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि इस तनाव से बाहर निकलना है ना। कई लोग इवन आफ्टर रिटायरमेंट, या कहीं हाउस वाइफ्स हैं, वो भी रूटीन में पढ़ पढ़ के इतना बोर हो जाते हैं कि उन लोग में भी एक डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग आ जाता है। तो मास्टर्स, आप भी, आपके इर्द गिर्द अगर कोई है तो बात कीजिए। जैसे पहले पहले स्टार्टिंग में बताया, पैसे या किसी और चीजों से ज्यादा महत्व है टाइम देना। आप किसी को 10 मिनट भी टाइम दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि और दूसरी भी समझना है, हम लोग किसी का टाइम, मतलब हम लोग निकल पड़े हैं कि हम लोग थोड़ा हेल्प करेंगे, मगर क्या होता है मैम, एक टाइम में ना ऐसा, वो लोग भी नहीं समझते हैं ना, कि इतना मतलब रिपीटेडली लूप में बात करते हैं, हम समझ सकते हैं। मगर ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम किसी को किसी का टाइम ले रहे हैं, तो हम भी उस टाइम को वैल्यू देना चाहिए, कि आप बात कितना रखना है। और पहले सुनने की भी कोशिश कीजिए। आपके प्रॉब्लम्स तो हम सुनेंगे, मगर आप सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मगर ना सुनते नहीं उन लोग को, या ऐसे पहले बताते हैं कि सुनने वाला मिलना चाहिए। मगर एक ही बात ना, वो पूरे गुरुओं के साथ, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप वो चलते ही जाते हैं। ऐसे मत कीजिए, किसी एक का सुन रहे हैं तो ठीक से सुनिए। तो वेरी और सभी हम लोग मौका दे रहे हैं हम सबको सर्विस करने के लिए, इसलिए हम यूनिवर्स को तो हमेशा आभार प्रकट करेंगे।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा टॉपिक था। फ्रेंड्स, थैंक यू। जो भी नए नए जुड़े हैं, आप किसी को भी कुछ क्वेश्चन है मैम से पूछना या कुछ बताना है, आपके एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। पूनम जी, आप वाली थी। आप नहीं है क्या? एक मिनट। जी पूनम जी, बात कीजिए। पूनम जी अनम्यूट कीजिए। पूनम जी, पूनम शर्मा अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच बीना मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा टॉपिक था और बहुत नॉलेज मिला आज के टॉपिक से। उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड 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 मैम। आप सबको बहुत ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे ये मौका दिया है, क्योंकि मेरे लिए भी एक मैं खुद मेडिटेशन में बैठी और मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे पास तो बहुत कम टाइम है। जब आपने फोन किया था, मैं बोला अभी मैं कौन सा टॉपिक लूं, क्या लूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जैसे ही मेडिटेशन में बैठी, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मुझे होप्स, बस मेडिटेशन में आया होप्स। मैंने सोचा ये मेरा इल्यूजन है, मैं होप्स सुन रही हूँ या मैं मेरा लॉजिक माइंड लगा रही हूँ, ये क्या है। तो सैटरडे नहीं, संडे नाइट, फिर मंडे आज ब्रेकफास्ट पे मेरा जो 14 इयर्स लड़का है, वो हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं डबल चेक करती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे जो साइन दिया है वो मेरे दिमाग की एक पैदाइश है कि मैं डबल चेक करती हूँ मेरे लड़के के, क्योंकि बच्चे बहुत कनेक्टेड होते हैं सुप्रीम पावर से। तो मैंने लड़के को मैंने बोला, धर्म बेटा, 3 टॉपिक्स है मेरे दिमाग में। एक है ग्रेटिट्यूड, एक है हॉप्स, और एक है शरीर के 7 चक्रास। मम्मा किससे थोड़ा बोले। तो अभी तो मैंने मेरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया है और तुरंत वो बोल दिया होप्स। तो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो अभी यूनिवर्स ने भी मुझे सेकंड साइन दे दिया, क्योंकि बच्चे बहुत वो कनेक्टेड होते हैं ना। तो मैंने बोला बस फाइनल है आज। तो अभी मैं होप से तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ही थोड़ी हुई मेरे से। तो ये टॉपिक मैंने पहले नहीं छेड़ा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ, जब व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आप बात करते हो किसी से, आप खुद कितना कुछ सीखते हो। तो अहम ब्रह्मास्मि के मंच पे आने के बाद जब मैं बात कर रही थी, तो मैं खुद, आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं खुद भी इतना ही सीखती हूँ जितना लोग सुनते भी है। बिकॉज बोलने से ज्यादा है कि आप गुड लिसनर बन जाओ पहले। तो वो भी हाँ, एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आप अच्छे से सुनो, किसी को भी सुनो, अच्छे से सुनो और उसको थोड़ा उतारो और उसमें वो चीजों को आगे लेकर जाओ। क्योंकि बहुत स्टूडेंट, बहुत यानी बहुत 43.49% फीमेल आज सुसाइड सुसाइड करती है इंडिया में, और 59.49% मेल सुसाइड करते हैं इंडिया में। तो आप सोचो कि कितने निराशा में वो लोग जी रहे हैं। कौन सी वो एक स्टेज आती होगी कि उनको ऐसा लगता है कि अभी कोई आगे आशा ही नहीं है। और वो पेरेंट्स के बारे में तो सोचो कि जिनके बच्चे 16-18 साल के हो जाते हैं और उनको ऐसा ये दुख सहन करना पड़ता है। कितना दिल पे पत्थर रखकर वो अपनी पीछे की जिंदगी निकालते होंगे। कितना एक बड़ा बुरा, क्या बोल सकते, इतना हादसा होता है हमारे आसपास ही। हमारे इंडिया की ही मैं बात कर रही हूँ, वर्ल्ड में तो बाकी की बाद में बात करेंगे। तो हमें कितना स्टूडेंट्स को समझना है कि एक जो दौड़ लगा रखी है सबने, पेरेंट्स लोगों ने, टीचर्स ने, सबने, अरे आपका बच्चा फेल हो जाएगा तो हो जाएगा, इस लाइफ का एंड नहीं है वो कुछ बहुत अच्छा कर जाएगा। थोड़ा सा आप उस पर विश्वास करिए कि वो बच्चे को नहीं दौड़ाओ, वो रेस का वो एक घोड़ा मत बनाओ कि वो जीतना ही चाहिए और कमा कर देना ही चाहिए। वो खुद गिरेगा बच्चा, वो खुद उठेगा। कब तक हम उनके पीछे लगे रहेंगे, बच्चों के पीछे। और हाँ, जी एक एज होती है, 18 साल, 19, 20, 21 साल
होती है एक एज, हमें बोलना होता है, बच्चों को समझाना होता है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं कि वो सुसाइड कर ले। रिजल्ट आते ही वो अपने पेरेंट्स के सामने, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, पेरेंट्स के सामने भी बच्चे नहीं जा पाते हैं, और बाहर ही जाकर बस अपने जीवन को एंड कर देते हैं। कितना दर्ददायक ये चीज है। जी तो उसमें हमें आशा की एक किरण बनकर कहीं ना कहीं हमें हेल्प करनी है। मैम, बस इसके तारकेश्वरी जी, आपको बात करना है? नहीं मैडम, बस थैंक यू बोलना है, बहुत अच्छी अच्छा बात बताई अच्छा, है ना। और बस थैंक यू मैम, थैंक यू, अभी सुनने थैंक के लिए, और हाँ मुझे आप सब ने सहारा जी बुलाया और इतना अच्छे से रिस्पेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और शिल्पा प्रधान जी का भी थैंक यू वेरी जिसने वेरी। मैम, बात कीजिए। भावना, भावना। जी बोलिए, बोलिए भावना जी। हाँ, आत्मबंधन में। आत्मबंधन। हाँ मैम, आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, और 1.5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ ध्यान से, और मतलब जल्दी कनेक्ट हो गए मतलब आपसे। और थैंक यू। और आपने जो टॉपिक बोला, ये मैं 10 साल पहले मैंने एमएड में चूज किया था। बिल्कुल विवेकानंद का जो है ध्यान करो, और बिल्कुल यही टॉपिक था, सुसाइड ना करे बच्चे, सेम टू सेम। तो मैंने सोचा मैम से बात करें। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू। हाँ, थैंक लेकिन यू। उसके बाद तब मुझे नहीं था कि मैं मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइन में आऊंगी। अचानक है ना, मुझे 7-8 साल के बाद में मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया पत्री जी का। तो अरे मैंने उनके सुने वीडियोस, वो जो थे। फिर सुबह मॉर्निंग 4 to 6 ध्यान भी करती हूँ, और अब अर्थराइटिस मतलब मेरा 50-60% चला गया, मतलब वाह, वेरी नाइस। ध्यान से ही। तो बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप जयपुर से ही हैं क्या, मतलब? नहीं मैम, मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया। मैं हाँ, गुजरात बड़ौदा से हूँ, और हम लोग यहाँ हमारा ये PSSM का एक सेंटर भी हमने फ्यू यहाँ के वॉलंटियर्स ने खोल रखा है। संडे को यहाँ 10:30 till 12 o'clock होता है हमारा स्वाध्याय। और बहुत सारे लोग हैं कि जो हेल्प करते हैं, और PSSM पत्री सर का जो मिशन है उसको आगे लेकर जाने की कोशिश हम सब कर रहे हैं, और जितना हो सके अपने अपने लेवल पे। लेकिन हम ज्यादातर बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि जितना हो सके उनको हम मेडिटेशन करवाए, हाँ, वो क्योंकि ज्यादा सही। बहुत जरूरी है। तो अगर मैम, हम एक बच्चे की लाइफ में चेंज ला सकेंगे, पूरे घर की रौनक चेंज हो जाएगी। जी। तो इसलिए जरूरी है। तो मैम, यही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे जयपुर में स्कूल्स वगैरह में सिखाएं, तो वॉलंटियर्स हमको अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब जयपुर? डेफिनेटली। आप जयपुर से जुड़ी हुए हैं ना। हाँ, पूनम जी, माधवी जी, इनको कोई जयपुर के हमारे PSSM के जो वॉलंटियर्स आगे आकर जो काम करते हैं उनके नंबर पूनम जी वगैरह। से, पूनम पूनम अच्छा। अजमेर से है ना, पूनम जी से पूछिए। पूनम हाँ, जी तो जयपुर में। किसी न किसी का नंबर अगर दे सके तो टीम एक हो जाए। मैम, मैम आप अजमेर में से जुड़िए ना। जयपुर अजमेर कितना दूर है? पूनम का ग्रुप है, अजमेर का अच्छा। ग्रुप, उसमें जुड़िए। नहीं तो पूनम दूसरे जयपुर का ग्रुप है ना, PMC, हाँ उसमें मैम, आप ऐड कर दीजिए। किस ग्रुप से है PMC मैम? अभी आप बहुत किस, सारे हैं मैम। अभी अहम PMC, ब्रह्मास्मि में कौन से ग्रुप में है आप अभी? हाँ, हम ब्रह्मास्मि ध्यान में है शायद, है ना हाँ मैम? हाँ हाँ हाँ। तो मैम आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगी, और जयपुर के भी जो नंबर है मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू मैम। और क्योंकि भावना मुझे, मैम, एक और बात अगर हो सके तो, डिजीज जो आते हैं ना हमारे शरीर में, तो एक काम अगर कर सकते हो ना, तो 40 days का आप ये सारिका मैम का जो फॉरगिवनेस का है, वैसे तो 11 days का है, लेकिन आप हाँ, कंटिन्यू करके 40 days का कर सकते हो।
फॉरगिवनेस का बहुत अच्छा ब्लेसिंग वाले ने दिया हुआ है। अगर आप कर सकते हो, 11 डे का है, लेकिन आप 40 डेज अगर कर सकते हो तो डिजीज बहुत इजीली चले जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जब भी डिजीज आते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, या तो खुद को या किसी और को। अगर हम वो कर ले तो हमारे शरीर से डिजीज बहुत इजीली चले जाते हैं। चली जाए। तो वो अगर कर सको तो ट्राई कर सको तो अच्छा है। नहीं, मेडिटेशन से तो बहुत बेटर, मतलब हाँ, पर वो तो है, मेडिटेशन से तो सबको फर्क पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। जी और बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं, बस यही है। दो तीन स्कूल्स में जैसे मैं पहले पढ़ाती थी, तो मैंने कहा यस वहाँ जैसे बच्चों को सिखाएं, तो आप यस। कह रही हो बच्चों को सिखाएं, तो वो आगे वही है, उनकी जनरेशन है वही, मतलब वही सही पहले रहेगा। तो तो हमारे जो सोसाइटी के आसपास अड़ोस पड़ोस के हम्म, बच्चे होते हैं ना, चाहे एक भी आए, दो भी आए, पहले तो उनको ही बिठा बिठा कर, पहले तो घर के बच्चे, फिर आसपास के बच्चे, फिर थोड़े थोड़े आगे जाकर स्कूल के बच्चे, फिर कैसे थोड़े थोड़े आगे जाकर सबको स्टेप बाय स्टेप। यूनिवर्स को अब अगर आप प्रे करोगे, प्रे, फेथ एंड होप, ये तीनों चीज साथ में ही जाएगी, हम्म, काम हमारा हो सकता है। थैंक यू। मैम थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनीता जी बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी अनीता जी। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा टॉपिक था आज। और मेरा एक ये विचार है, होप तो हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, पर उससे हमारा प्रेजेंट भी क्या होता है, हम एक्टिव रहते हैं उसमें, यस है ना। प्रेजेंट में भी हम एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। हम फ्यूचर के लिए तो हम कर ही रहे हैं, बट प्रेजेंट भी हमारा बहुत एक्टिव रहता है ना, रोज हम एक्टिव रहते हैं, यही। यस यस मैम, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। क्योंकि हम जितने भी पॉजिटिव रहेंगे, फ्यूचर तो बनेगा बनेगा, प्रेजेंट भी हमारा बिजी रहता है। हाँ हाँ और हम छोटे छोटे भी स्टेप लेके, चलो भाई आज मुझे 1 आवर चलना है, तो उसमें हमारी हेल्थ भी बनेगी, हाँ। हमारे विचार भी अच्छे से होंगे, क्योंकि हम नेचर के साथ कनेक्ट होते रहते हैं। यस। जितना हम चलेंगे या छोटी छोटी एक्सरसाइज या योगा या प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमें इतना फायदा होता है, जैसे मेडिटेशन से फायदा होता है। तो अगर हम पॉजिटिव हो गए तो हम हमारे आसपास के पूरे वातावरण को पॉजिटिव पॉजिटिव। बना सकते हैं। तो वो एक बहुत जरूरी होता है कि हम पॉजिटिव हो जाए, तो उससे भी हम दूसरे को भी इंकरेज कर सकते हैं। अगर अगर हमारा मूड खराब है तो आप देख लेना, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी का फोन आया तो उससे भी वो मूड खराब हो सकता है, क्योंकि कंटेजियस है, एक दूसरे को देते रहते हैं। यहाँ नेगेटिव हुआ तो आगे वाले को नेगेटिव दो, वो आगे वाले को नेगेटिव देते हैं। और अगर आप हैप्पी हो तभी आप दूसरों को हैप्पी कर सकते हो। तो वो सब छोटे छोटे स्टेप्स है, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं, और बहुत बहुत छोटे छोटे स्टेप से ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मास्टर्स किसी और का कुछ क्वेश्चन है? पूनम जी का। जी मैम, थैंक यू मास्टर्स, आज के सत्र में आप सभी का जुड़ने के लिए। वीना मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान और ज्ञान सत्र के लिए। बहुत अद्भुत नॉलेज था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसी ऊर्जा के साथ बने रहें, कल फिर हम मिलेंगे एक नए स्वाध्याय के साथ मास्टर। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, इसी कामना थैंक के यू साथ थैंक यू थैंक हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू थैंक मैम, यू, थैंक यू थैंक माधुरी यू यू मैम। पूनम जी, ऑल थैंक ऑफ यू, यू। थैंक यू थैंक वीना यू मैम, थैंक यू सो पूरी मच। टीम को थैंक यू तहे दिल से, और पूरे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू। धन्यवाद फ्रेंड्स जुड़ने के लिए, थैंक यू, थैंक यू।